डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। मिथुन राशि, क्या मिथुन राशि की 12 जुलाई से दोबारा ढैया स्टार्ट हो रही है। अभी शनि वक्री हो जाएंगे 4 जून को और वक्री होते होते 12 जुलाई तक वो पतित हो जाएंगे। 12 जुलाई की शाम को भारतीय समय के अनुसार वो पतित हो जाएंगे। पतित होना मतलब ग्रह का पिछली राशि में गिर जाना। वक्री क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए रहेंगे और वक्री ग्रह का होना वो सूर्य की दूरी पर डिपेंड करता है, तो भी बहुत समय तक वक्री रहेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या मिथुन की दोबारा से ढैया स्टार्ट हो जाएगी। अब क्वेश्चन लोगों के मन में आएगा कि भाई ढैया तो 2.5 साल की होती है, वो तो हम झेल चुके हैं, अब आप कह रहे हैं कि दोबारा ढैया स्टार्ट हो जाएगी। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो ढैया शब्द है ये प्रचलन का शब्द है, क्योंकि 2.5 वर्ष शनि महाराज एक राशि में बिताते हैं तो ढैया बोल दिया जाता है। असली में जो इसका असल शब्द है वो साउथ इंडिया में ज़्यादा यूज़ होता है, उसको कहते हैं कंटक शनि। जो शनिदेव कांटे की तरह चुभते हैं, वैसा प्रभाव देते हैं, उनको कहते हैं कंटक शनि। जब अष्टम में होते हैं और जब भी ढैया 7.5 की बात होती है तो राशि से ही देखना चाहिए। मैं सारे राशिफल यूजुअली लग्न से बोलता हूँ, लेकिन ढैया 7.5 ये सब आपको राशि से ही, चंद्र राशि से देखना चाहिए। तो जब अष्टम में शनि होते हैं तो उनको कंटक शनि कहते हैं, और क्योंकि कांटे जैसा प्रभाव देते हैं जैसा मैंने बताया, और वो 2.5 साल के लिए होते हैं यूजुअली, तो उनको बोल देते हैं, यूजुअली जो नॉर्थ इंडिया में है प्रचलन का शब्द है ढैया। तो ठीक है, उस हिसाब से तो 2.5 साल के हैं, लेकिन अब वो वापस आ रहे हैं, क्या ढैया दोबारा चालू हो जाएगी। देखिए, वो कंटक शनि ही रहेंगे और ढैया का प्रभाव देंगे, लेकिन इस बार ढैया का नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होंगी, क्योंकि एक तो वक्री है शनि, दूसरा पतित होके आए हैं। तो उसी बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये जो इंट्रो मैंने रखा है इसीलिए ताकि कुछ लोगों को यदि कन्फ्यूजन हो कि भाई 2.5 साल तो गुजर गए, दोबारा ढैया कैसे आ गई, तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा। कंटक शनि होते हैं, नाम सिर्फ ढैया है क्योंकि 2.5 साल का पीरियड है, ऐसा नहीं कि वो वापस नहीं आएंगे तो ढैया का प्रभाव या कंटक शनि का प्रभाव नहीं देंगे। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाले राशिफल में। 12 जुलाई को जब शनि महाराज पतित होकर वापस आपके मकर राशि में आ जाएंगे तो आपकी ढैया या फिर कंटक शनि का प्रभाव चालू हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, इंट्रो देख लीजिएगा, सीधा ही कंक्लूजन्स पे मत आइएगा। तो जब यह आपका ढैया का सफ़र दोबारा शुरू होगा तो सबसे पहले आपकी मनस्थिति में थोड़ा चेंज आएगा। पहले सकारात्मक चीज़ों की बात कर लेंगे। देखिए, जब भी ढैया 7.5 की बात होती है तो चंद्र राशि ही देखनी चाहिए। वैसे मैं कहता हूँ कि लग्न से देखा कीजिए, लेकिन ढैया 7.5 पनौती ये सब राशि से देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी ये चीज़ें चालू होती है चंद्रमा पर प्रभाव पड़ता है, और चंद्रमा पर प्रभाव पड़ता है तो सबसे पहले हमारी मन स्थिति पे, हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। अष्टम में आएंगे शनि, वापस पतित होकर गिर कर आएंगे, लेकिन विपरीत राजयोग बनाएंगे और वक्री होंगे। आपके अंदर विल पावर बहुत बढ़ जाएगी, इतने जुझारू हो जाएंगे आप, इतने दृढ़ हो जाएंगे, इतने संकल्पित हो जाएंगे, जिसके कारण आपके कई काम अपने आप बनेंगे। क्योंकि जब व्यक्ति में वो विल पावर आ जाती है तो उसका जो पूरा रवैया है वो सकारात्मक हो जाता है। और उस कारण से मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कई लोगों को कि यदि उनका विल पावर अच्छा है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, और यही सब आपके साथ होने वाला है। विल पावर अच्छा रहेगा, दृढ़ता अच्छी रहेगी, और इसका आपको प्रभाव बहुत अच्छा प्राप्त होने वाला है। विपरीत राजयोग बनाएंगे और तीसरे भाव को देखेंगे, तीसरी दृष्टि 10वें भाव पर रहेगी। तो यदि कार्य क्षेत्र में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे थे लेकिन डर रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसमें भी एक दृढ़ता आएगी। जॉब यदि चेंज करने के बारे में सोच रहे थे लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो वो कॉन्फिडेंस भी आपके पास वापस आने वाला है। अपने धन को बहुत अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर पाएंगे,
समझ आ जाएगी आपको कि अपने धन को कैसे यूटिलाइज करना है, और यदि धन नहीं है तो धन कमाना कैसे है, वो सारे आइडियाज़ भी आपको इस पूरे टाइम में अवश्य आएंगे। ढैया का ये जो आपके लिए पतित होके आ रहे हैं शनिदेव, इस ढैया का आपको उपयोग करना है, प्रयोग करना है, क्योंकि ये सकारात्मक आपके लिए ज़्यादा रहेगी, नकारात्मक आपके लिए कम रहेगी। थोड़ा बहुत जो नकारात्मक है उसके बारे में बात करूंगा, अभी सकारात्मक चीज़ों पर डिस्कस ज़्यादा करते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, पीएचडी आदि कर रहे हैं, कुछ थीसिस कर रहे हैं, उनके लिए पूरा का पूरा समय जब तक शनि वक्री रहेंगे, आपके मकर राशि में रहेंगे, बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली मिथुन राशि के स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत शुभ समय है। पैसों में बढ़ोतरी अवश्य होगी, वसीयत का पैसा मिल सकता है। आप यदि इंश्योरेंस फील्ड में हैं, इंश्योरेंस से संबंधित कुछ करते हैं, यदि आप फाइनेंस से संबंधित कुछ करते हैं, तो आपके लिए पूरा पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। कई जगह से आपको पैसे अचानक से मिल सकते हैं, क्योंकि ये अकस्मात धन प्राप्ति का भी योग अवश्य बनाते हैं। अपनी सेहत को लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे और उस पर काम करना शुरू कर देंगे, और यह भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे, और उसको करने में आप कामयाब भी रहने वाले हैं। बस एक चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा लालच मत करिएगा, क्योंकि इस समय शनिदेव का प्रभाव रहेगा धन स्थान पे। अगर पैसों का लालच मन में आया तो वहाँ से थोड़े आपके कार्य अटक सकते हैं। मैरिड लाइफ के लिए जब शनि महाराज आएंगे आपके मकर राशि में पतित होंगे, उस टाइम पे जो 2-3 हफ्ते हैं वो थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन, थोड़ी बहुत अविश्वास हो सकता है, और हो सकता है ध्यान भी थोड़ा भटके। तो जब 12 जुलाई को आएंगे तो उस समय थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है अपनी मैरिड लाइफ को, क्योंकि वो सेंसिटिव समय रहेगा। उस टाइम पे आपको कोशिश करनी है कि चीज़ों को सिंपल रखना है, और छोटी सी प्रॉब्लम भी आपको अवॉइड करनी है। प्रॉपर्टी यदि खरीदना चाहते हैं तो इस समय में प्रॉपर्टी भी आपको प्राप्त हो सकती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जब तक जो भी आप प्रॉपर्टी लेने वाले हैं उसका टाइटल क्लियर ना हो, पेपर्स क्लियर ना हो, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वरना अगर आपने इन सब चीज़ों पर बिना ध्यान दिए कोई प्रॉपर्टी ले ली तो उसमें कोई ना कोई लीगल पेच अटक जाएगा, और फिर वो लंबा आपके लिए काम खींचने वाला है। आपके लिए जो ये ढैया आएगी वापस शनि महाराज की, ये बहुत अच्छी रहने वाली है, इसका फ़ायदा उठाना है। ज़्यादातर मुझे सकारात्मक चीज़ें ही दिख रही हैं इसमें। प्रसन्नता आएगी आपके मन में। जो डर चल रहा था, जो एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, उसमें भी धीरे धीरे करके सुधार होगा। आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। आपका संबंध अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से थोड़ा बेटर हो सकता है। और इसके साथ ही घर में जो कलेश चल रहे थे, जो कलह चल रही थी, उसको भी ठीक करने के लिए आप काफ़ी प्रयत्नशील रहेंगे, और उसमें भी आपको काफ़ी सफलता प्राप्त अवश्य होगी। तो ये सारी सकारात्मक चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अब थोड़ा सा इसके बाद नकारात्मक चीज़ों का भी बात करेंगे। कुछ नकारात्मक चीज़ों की बात कर लेते हैं। देखिए, वैसे जब शनि महाराज आएंगे यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, विपरीत राजयोग बनाएंगे, दृढ़ता, संकल्पता बहुत आएगी। लेकिन जब आएंगे 12 तारीख को, तो उसके बाद के जो 2 से 3 हफ्ते हैं ये थोड़े सेंसिटिव रहेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये नॉर्मल चाल नहीं है शनि महाराज की, ये पतित हो रहे हैं, पिछली राशि से गिर रहे हैं, सेंसिटिव टाइम है। शनि महाराज एक बड़े ग्रह हैं, पूरी कुंडली में सबसे धीरे चलते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रहों, सबसे ज़्यादा भावों का कारकत्व उनके पास है, सबसे ज़्यादा भावों को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि 3 राशियां हैं, बृहस्पति और मंगल की भी हैं, लेकिन शनि महाराज का ज़्यादा अफेक्ट रहता है कई चीज़ों पर। तो जब वो पतित हो जाएंगे, पिछली राशि में गिर जाएंगे, तो थोड़ा टाइम सेंसिटिव रहेगा। तो एंग्जाइटी आदि जो भी है वो धीरे धीरे करके जाएगी। लेकिन ये जो 2-3 हफ्ते होंगे 12 तारीख के बाद, यहाँ पर मानसिक तौर पर थोड़ा परेशान आप होंगे, उसके लिए तैयार हो जाइएगा। एंग्जाइटी थोड़ी सी बढ़ेगी, चिंताएं थोड़ी सी बढ़ेगी। पैसों को लेकर, पैसा भले ही पास में हो, लेकिन फिर भी बार बार मन में आएगा, नहीं ये पैसा पर्याप्त नहीं है, कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो, कुछ इमरजेंसी हो गई तो, मुझे कुछ हो गया तो, ये सारे भाव मन में बहुत आने वाले हैं। और 12 जुलाई के बाद ये चीज़ें थोड़ी सी और आपको तंग करेंगी। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा,
8वां घर तंत्र का घर होता है। यदि आप पर कोई तंत्र क्रिया किसी ने करी है तो उसका प्रभाव भी आपको अचानक से देखने को मिलेगा 12 जुलाई के बाद। अगर आप पर किसी ने किसी भी तरह की कुछ आपके घर पर उच्चाटन किया हुआ है, मृत्यु तुल्य कष्टों के लिए दिया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, उसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। 12 तारीख से पहले ही देखने को मिल जाएगा। यदि लगता है कि अचानक से कुछ बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी है तो समझ जाइएगा कि हो सकता है किसी ने ऐसा कर्म आपके खिलाफ किया हो। गवर्नमेंट का कुछ भी काम अटकाइएगा मत। अगर आपको गवर्नमेंट का कोई नोटिस आया, अगर आपको गवर्नमेंट की कोई फीस देनी है, कुछ भी ऐसा है, उसको अटकाइएगा मत, वरना उसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सपोज आपको इनकम टैक्स का नोटिस आया हुआ है या कहीं से कोई अथॉरिटी का नोटिस आया हुआ है, आपने रिप्लाई ही नहीं किया बहुत टाइम से। गवर्नमेंट के जो काम है आपको लगता है आपने रिप्लाई नहीं किए तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो फिर सीधा ही एक साथ आता है जो भी होना होता है। तो यदि आपका कोई गवर्नमेंट का काम अटक रहा था, उसको इस समय में पूरा कर लीजिएगा। किसी का बुरा मत चाहिएगा, ना करिएगा। वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस समय में क्योंकि न्यायाधीश हैं, शनि महाराज न्यायाधीश हैं, आपने किसी का थोड़ा भी बुरा किया इस समय में, किसी को थोड़ा भी हर्ट किया, वो चीज़ आप पर कई गुना बढ़कर वापस आने वाली है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। शुरू में थोड़े कष्ट ज़्यादा होंगे, फिजिकल तौर पर, मानसिक तौर पर, जैसा मैंने बताया सेंसिटिव टाइम रहेगा। तो 12 जुलाई के बाद मान लीजिए जो जुलाई का अंत तक का पीरियड है ये बहुत सेंसिटिव है, इसमें थोड़े कष्ट आएंगे। उसके बाद से शनि महाराज के अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिल जाएंगे। लालच मत करिएगा, पराये धन पर, पराई स्त्री पर, पराये पुरुष पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शनिदेव चेक करेंगे। आपके पास एक माया का एक जाल रचाएंगे। अगर उस माया के जाल में आप फंस गए तो समझ जाइएगा वहाँ से आपका पतन होना शुरू हो जाएगा। ओवरऑल यही मुझे नेगेटिव पॉइंट्स दिख रहे हैं। हाँ, अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, अगर शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है तो वो काम बहुत अटक जाएगा। अगर अच्छी है तो वो काम इस समय में सुलझ जाएगा। अगर वहाँ पे शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है और साथ में मंगल की स्थिति भी खराब है तो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का काम है वो आपका थोड़ा बहुत अटक सकता है। ये थोड़े मुझे नकारात्मक पॉइंट्स दिख रहे थे। अब बात करते हैं आपको उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, आपको 12 तारीख से पहले ही ये उपाय कर लीजिएगा। शनि मंदिर में जाकर आपको 11 सरसों के तेल के दिए शनि महाराज के आगे जलाने हैं। हर एक दिए में आपने एक एक लौंग का दाना डालना है। वहाँ बैठकर आपको शनि चालीसा का 5 बार पाठ करना है और साथ ही में वहाँ बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है और उसी दिन जाकर बजरंग बली के मंदिर में लड्डू, नारियल और एक मीठा पान अर्पण करके आना है। ये उपाय 12 तारीख से पहले कर लेंगे तो इसके रिजल्ट आपको बेटर रहेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके कुछ ना कुछ काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।